श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद के अद्भुत रचयिता। एक बार बैलगाड़ी पर बैठ करके रात्रि के घनघोर अंधेरे में एक जंगल से जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ अपहरणकर्ताओं ने, डकैतों ने जयदेव महाप्रभु का रथ रोक लिया और इस प्रकार नहीं रोका कि लूटना चाहते थे। वो कहने लगे कहां जा रहे हो? बोले कि आगे के शहर में जा रहे हैं। बोले हमको भी वहीं छोड़ दो। उनके बोलने के तरीके से जयदेव महाप्रभु समझ गए कि ये चोर हैं, लूटने के लिए आए हैं। जयदेव महाप्रभु ने तुरंत अपने जेब से 4-5 सोने के सिक्के थे, मोहरें थीं, वो निकाल के उनको दे दी। भैया यही है मेरे पास, तुम रख लो। मैं जानता हूं आप लोग कौन हो, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन आप ये धन रख लीजिए। उन्होंने धन रख लिया। जाने लगे तो एक बोले कि ये आगे जाकर के और राजा के सिपाहियों को बता देगा, सिपाही आकर के हमको बंदी बना लेंगे। तो बोले क्या करें? बोले इसको जान से मार दो। उन लोगों ने दौड़ करके जयदेव महाप्रभु को रथ से उतारा और उनके दोनों भुजाएं और चरण काट दिए और उनका जो बचा हुआ शरीर था वो एक कुएं में फेंक दिया। अब महाराज ऐसा करके वो लोग वहां से चले गए। तभी उस नगर का राजा वहां से आया। वो गीत गोविंद का नित्य पाठी श्रोता था और नित्य गीत गोविंद पढ़ता था। जयदेव महाप्रभु ने जो स्तुति लिखी है वो बड़ा अच्छा है। तो जयदेव महाप्रभु के हाथ और पैर काट करके उनको कुएं में डाल दिया। तभी एक राजा वहां से निकल रहा था, उसने देखा मार्ग पे बड़ा रक्त पड़ा है और तभी देखा कि अंदर कुएं में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हरिश शरणम का जाप कर रहा है। उसने ऊपर से झांका तो कोई व्यक्ति पड़ा। उसको पता नहीं था कि ये जयदेव महाप्रभु हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, जिसको वो रोज पढ़ता था। उसने अपने सैनिकों से कह करके और जयदेव महाप्रभु को निकलवाया और निकलवा करके उनको तुरंत वैद्य के पास ले गए। उनके कटे हुए हाथ पैरों पर मल्लम पट्टी आदि सब करवाई और उनको अपने राज्य में ही ले गया। जयदेव महाप्रभु ने भी अपना परिचय दिया नहीं कि वे कौन है। राजा कहता ये बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इनकी आज्ञा से ही अब मैं अपने शासन करूंगा। रोज ब्राह्मणों को दान करवाते, ब्राह्मण लाइन लगा करके खड़े होते, जो मांगते सो देता राजा। एक दिन उन्हीं डकैतों को जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे थे, उनको पता चला कि वो राजा ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। यदि हम भी ब्राह्मण का भेष धारण करके जावें तो राजा हमको भी कुछ देगा। और वे चारों के चारों डकैत जैसे ही राजा के दरबार में आए तो राजा के दरबार में आते ही राजा के बगल वाले सिंहासन पर उन्होंने देखा कि बिना हाथ पैर के एक व्यक्ति बैठा। अरे ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने, ये जीवित कैसे बच गया? एक बोला जीवित बच गया वो चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात यह है कि अब हम लाइन में खड़े हैं, वापस जा नहीं सकते, आगे जाएंगे ये हमको पहचान जाएगा, राजा से हमको जेल में करवा देगा। क्या करें? दोनों बड़े घबरा गए। अब उनको घबराता हुआ देख वो पीछे की ओर निकलने लगे। तभी जयदेव महाप्रभु की दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा अरे अरे जय हो जय हो जय हो, अरे राजन देखो आज तो हमारे गुरु भाई आए हैं, आज तुम्हारे राज्य में हमारे गुरु भाई आए हैं, बुलाओ इनको आगे बुलाओ। उनको आगे बुलवाया। बोले राजन ये हमारे गुरु भाई हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, आप इनका खूब सम्मान करो। राजा ने कहा भैया हमारे गुरुजी के गुरु भाई हैं, आए हैं तो सम्मान तो करना चाहिए। महाराज खूब उनको धन दिए, खूब हीरे जवाहरात सोने चांदी ना जाने क्या क्या चीजों से उनके भर दिया। महाराज खूब बड़ी बड़ी तिजोरियां भर के बोले ले जाओ प्रभु अपने साथ। चारों ले जा मैंने सक्षम नहीं थे तो महाराज सैनिकों को भेजा कि आप लेकर के जाओ, इनकी सामग्री जहां से आए वहां तक पहुंचवा के आओ। चारों जाने लगे, मन में विचार करने लगे। बोले भाई ये इस व्यक्ति ने हमारी लाज बचाई, ये चाहता तो राजा से हमारी शिकायत कर सकता था,
लेकिन फिर भी उनके हृदय में दया प्रकट नहीं हुई। वे उन 4 सैनिकों से कहने लगे कि तुमको पता है ये जो तुम्हारे राजा के बगल में जो गुरु बैठे थे बिना हाथ पैर वाले, ये कौन है? बोले हाँ महाराज बताइए ना ये कौन है, इन्होंने आपका बड़ा सम्मान करवाया, इतना सम्मान किसी का नहीं करवाया, इनके बारे में हमको बताइए तो सही है कौन है? बोले हम 5 एक गुरु के यहाँ रहते थे। एक दिन इन्होंने गुरु जी के यहाँ चोरी करी, झूठ बोलने लगे, और चोरी करके जैसे ही भागे तो गुरु जी ने हमको आज्ञा कर दी कि उसको जंगल में पकड़ के उसके हाथ पैर काट दो। तो हमने जंगल में जाकर के, गुरु जी की आज्ञा तो थी सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन हमने उनको जीवन दान दे दिया, केवल उनके हाथ पैर काटे। बंधुओं ये बात सुनकर के कुछ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन तभी वर्णन आता है जयदेव महाप्रभु के चरित्र में, जमीन बीच से फट गई और वे चारों जमीन में समा गए। झूठे का भार पृथ्वी को सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी पृथ्वी, हम झूठ बोलते हैं फिर भी सहन कर रही है। क्यों? क्योंकि धैर्यवंत है। जब असद संभाषण करते हो, झूठ बोलते हो, उसके बाद पृथ्वी पर जब पैर रखो ना, तो विचार करना कि कितना वजन दे रहे हो तुम पृथ्वी को। लेकिन पृथ्वी अपने स्वभाव में सदैव आनंद से रहती है, उसका स्वभाव है धृति, धैर्य रखना, सबको धारण करना। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि धैर्य रखो जीवन में। पृथ्वी मेरी पहली गुरु है। पृथ्वी का दूसरा गुण है, पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन कुछ दिन बाद वो स्वयं भर जाएगा। मतलब हमारे जीवन में कितना भी अभाव आ जाए, उस अभाव को लेकर के अपना सर पकड़ के बैठे मत रहो। करते 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 अभ्यास, जो अभाव जीवन में आया है उसको अपने आप भर दो। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। ये पृथ्वी के 2 विशेष गुण हैं। पहला धैर्य, और दूसरा कभी भी असंतोषी नहीं रहती पृथ्वी। कितना भी गड्ढा कर दो, स्वयं को अपने आप लग्नशील बनी रहती। ये पृथ्वी के 2 गुण। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? वायु, हवा को। मैंने हवा को गुरु बना करके क्या सीखा? वायु का क्या गुण है? विषयेष्वविषंयोगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा निविषज्जेत वायुवत्। मैंने वायु को गुरु बना करके क्या सीखा? वायु का एक बहुत बड़ा गुण। अच्छा, आप लोग यहां हॉल में बैठे हो, अभी बाहर से खिड़की खोल दो और मैं खिड़की के पास में एक अगरबत्ती जला दूं, तो हवा तो साफ आ रही है, लेकिन अगरबत्ती जलने से क्या होगा? यहां पर सुगंधी हो जाएगी। उस अगरबत्ती में सुगंधी है, लेकिन उस सुगंधी को सब तक पहुंचाया किसने? वायु ने। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पूरे फूलचट्टी आश्रम का कूड़ा कचड़ा ला करके यहाँ खिड़की पर डाल दिया जाए और अगरबत्ती शांत हो जाए, तो थोड़ी देर बाद वही वायु उसकी दुर्गंध को लेकर के आएगी। वायु सुगंध मिले तो सुगंध को लेकर के उड़ती है, दुर्गंध मिले तो दुर्गंध को लेकर के उड़ती है। लेकिन वायु का यह गुण नहीं है कि वो सुगंध लेके जाती है, दुर्गंध लेके जाती है। वायु का गुण तीसरा है, क्या? थोड़ी देर बाद वो सुगंध दुर्गंध दोनों का त्याग कर देती है।
वो ना ही सुगंध को स्वीकार करती है ना दुर्गंध को स्वीकार करती है, दोनों को सहायक बनाती है दूसरों तक पहुंचाने में, लेकिन उसका स्वभाव ना सुगंध है ना दुर्गंध है, वो निर्गंध है, उसमें कोई गंध नहीं होती। ऐसा ही मानव को होना चाहिए। सुबह यदि कोई वस्तु आपके पास आ जाए तो शाम तक प्रयास करो कि इसको मैं कहीं पहुंचा दूं, कहीं चला जाए। सुबह दिमाग में यदि कोई सुख आया है, शाम तक बांट दो। सुबह दिमाग में कोई टेंशन आई है, शाम तक बांट दो, वायु की तरह हो जाओ, अपने पास कुछ मत रखो। ये मैंने वायु से सीखा। दत्तात्रेय कह रहे, तुम कह रहे हो ना कि मुझे धर्म अर्थ काम क्यों नहीं स्पर्श करते, मैं कुछ करता क्यों नहीं हूं, मुझे कष्ट क्यों नहीं होता, मुझे दुख क्यों नहीं है, मुझे वस्त्र की इच्छा क्यों नहीं है, मुझे भोजन की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वायु रूपी गुरु से सीखा कि अपने पास कुछ रखो मत, संग्रह मत करो। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं, इन 24 गुरुओं के जो भाव हैं, ये चतुर्वर्णाश्रमियों को अलग अलग तरीके से समझने पड़ेंगे। ब्रह्मचारियों के लिए ये भाव कुछ और हैं, गृहस्थियों के लिए ये भाव कुछ और हैं, वानप्रस्थियों के लिए कुछ और हैं, और सन्यासियों के लिए कुछ और हैं। ये 24 गुरु आपको अपनी बुद्धि विवेकानुसार, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपकी भावना जैसी होगी आपको वैसा समझ में आएगा। आज की कथा से, इन 24 गुरुओं से मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि संग्रह मत करो। बहुत संग्रह करने से फिर उसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी हो जाती है, और जिम्मेवारी में जब रक्षा आ जाएगी तो फिर भगवत भजन कब करेंगे? इसलिए मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि संग्रह मत करो। दूसरा, मैंने वायु से क्या सीखा? कोई दुर्गुणी मिले, कोई सगुणी मिले, सबको स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करती तो है, लेकिन सदैव के लिए रखती नहीं अपने पास। मतलब सामने जो प्रस्तुत हो जाए उसको स्वीकार कर लो। दत्तात्रेय कहते हैं, मुझे तुम पूछ रहे हो कि मुझे सोने के लिए कभी कक्ष मिलता है कि नहीं? खूब मिलता है मुझे। मेरे चेला जब आते हैं, बड़े बड़े घरों में ले जाते हैं, मुझे बढ़िया बिस्तर पर सुलाते हैं, मैं वहां भी सोता हूं। और मुझे धरती पर सोने को मिलता है तो मैं वहां भी सोता हूं। अत्यंत व्यवस्थाएं मिलती हैं, मैं उसमें भी सुखी रहता हूं। अत्यंत अव्यवस्थाएं रहती है, मैं वहां भी सुखी रहता हूं। मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान है, वो सबको धारण करती है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई दुरात्मा हो, पृथ्वी कभी ये नहीं कहती कि ये दुरात्मा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। वो सबको स्वीकार करती है। जीवन में कैसा भी व्यक्ति से आपका संबंध हो, कैसा भी व्यक्ति जीवन में आवे, पृथ्वी के समान बनो, धैर्यवान रहो और सबको स्वीकार करो। वायु से मैंने सीखा, स्वीकार तो करो लेकिन रखो मत। बहुत संग्रह करने से चोरी का खतरा बना रहता है, और बहुत संग्रह करने वाले को फिर महाराज उस संग्रह की सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है।
ऋषिकेश में अच्छी कथा करवाने में जितना धन का व्यय हो जाता होगा, उतना अंबानी अडानी लोगों के पर डे की सिक्योरिटी का खर्चा होता होगा। केवल संग्रह को बचाने के लिए वो इतना पैसा खर्च करते होंगे। ये भी तो एक बहुत असद व्यय ही है। मैंने वायु से सीखा, बहुत संग्रह मत करो। अच्छा, संग्रह करना है ना, किसका करो? उस वस्तु का करो जो कभी चोर चोरी कर ही नहीं सकते, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, उस वस्तु का संग्रह करो। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या को चोर चोरी नहीं कर सकता। न च चोर चौरम न च भारकारी। चोर उसको चुरा नहीं सकते। विद्या रूपी धन भारी भी नहीं होता कि कहीं बहुत भार लग रहा हो। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस विद्या रूपी धन का आप संग्रह कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुने। तो मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि वायु सुगंधी दो तो उसको लेकर के बहने लगती है, दुर्गंध दो तो उसको लेकर बहती है, लेकिन उसका गुण ये सुगंध लेना दुर्गंध लेना नहीं है। उसका गुण है कि वो कुछ समय बाद सुगंध दुर्गंध दोनों का त्याग कर देती है, स्वच्छंद होके बहती है, अत्यंत पवित्र है। दो चीज, राग और द्वेष। आपने मुझे माला पहनाई तो आपकी माला पहनाती आपके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। अब मैं प्रशंसा करूंगा, महाराज जी ऐसे, ये हमारे कथा कराने वाले भैया ऐसे हैं, ऐसे। मैं इसलिए प्रशंसा नहीं करता कि आप माला पहनाते हो, आप तो प्रशंसा के पात्र हैं ही हैं, लेकिन कई जगह कथा होती है वहां प्रशंसा सुनने वाले लोग ही माला पहनाते हैं। एक जगह कथा हुई, वहां तो वो एक आयोजक थे, मतलब बहुत सारे लोग आयोजक थे, कमेटी ने कथा कराई थी, तो मैं 2-4 लोगों का नाम बोलता तो 3-4 लोगों ने तीसरे दिन से कथा में आना बंद कर दिया। मैंने कहा वो 2-3 लोग नहीं दिखते, बोले वो इसलिए नहीं आते आप उनका नाम नहीं लेते मंच से। मैंने कहा तुम भाई नाम सुनने आते हो कथा में, कथा सुनने आते हो? भगवत गुणानुवाद सुनना है कि अपना गुणानुवाद सुनना है? तो राग और द्वेष, कोई हमारा हित करता है तो हम उसका राग, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, भले ही वो आदमी अच्छा ना हो, लेकिन उसने हित किया इसलिए हम उसको, उसके प्रति राग हो जाता है। और कोई हमारे हित के लिए हमको कड़वे शब्द कह दे, उससे हमारा द्वेष हो जाता है, ये मेरा भला नहीं चाहता इसलिए ऐसा बोल रहा है। राग और द्वेष इन दोनों में जब तक पड़े रहेंगे तब तक हम लोग वायु को गुरु नहीं बना पाएंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, अन्यस्य दोष गुण चंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो। लोगों के अंदर ये होता ही है, वो आपस में बैठ करके दूसरे के प्रति दोष और गुण का चिंतन करते ही रहते हैं। इसके अंदर ये दोष है, ये गुण है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये है, वो है, ये सब चीजें। वायु को गुरु बना करके मैंने इस गुण को नहीं सीखा। वायु दुर्गंध के दोष को नजरअंदाज करते हुए भी ले लेती है, और वायु इत्र की सुगंध के गुण को भी नजरअंदाज करते हुए उसको भी धारण करती है, दोनों को लेके बहती है।
लेकिन वायु का गुण है कि वो दोनों का परित्याग कर देती है एक समय के बाद। इसलिए मैंने वायु को गुरु बनाया कि सबके दोष गुणों को प्रणाम करो लेकिन स्वीकार मत करो। मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा गुरु वायु और तीसरा गुरु है आकाश। मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश में गुरु बनाकर के मैंने क्या सीखा? सूर्य कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए लेकिन आकाश कभी गर्म नहीं होता। पृथ्वी पर कितनी भी ठंड हो जाए लेकिन आकाश कभी ठंडा नहीं होता। आकाश में कितने भी घनघोर बादल आकर के बरसने लग जाएं लेकिन आकाश कभी गीला नहीं होता। मैंने आकाश को गुरु बनाकर के सीखा, न स्पर्श्यते, वो किसी का स्पर्श नहीं सब हैं आकाश में ही, लेकिन फिर भी आकाश किसी को अपना स्पर्श, किसी के स्पर्श से प्रभावित नहीं होता। सूर्य कहां है? आकाश में, लेकिन फिर भी सूर्य कभी आकाश को जला नहीं पाता। चंद्रमा कहां है? आकाश में, लेकिन उससे भी आकाश को कभी शीतलता नहीं मिलती। ये जल कहां से आ रहा है? ये भी आकाश से ही आ रहा है, मेघमालाओं से बरसता है तभी नदियां बहती हैं। यदि आकाश ना बरसे तो हिमालय की चोटी पर बर्फ कैसे जमेगी? वह भी नहीं जम पाएगी। तो आकाश ही जल का संग्रह करता है, आकाश ही सूर्य का संग्रह करता है, आकाश ही चंद्रमा का संग्रह करता है। सबका संग्रह करते हुए भी ना कभी भीगता है, ना कभी जलता है, ना कभी शीतल होता है। कहने का अभिप्राय, मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि बहुत ज्ञान होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। लोग सूर्य जैसे आकाश के पास है, ऐसे ही लोगों के पास ज्ञान रूपी सूर्य है, लेकिन आकाश की भांति लोग नहीं बन पाते। आकाश के पास सूर्य है लेकिन फिर भी आकाश उस सूर्य के तेज से प्रभावित नहीं होता। लेकिन मानव के पास यदि किंचित ज्ञान आ जाए, वो ज्ञान का सूर्य आ जाए, उस मानव का चेहरा बता देता है कि ये ज्ञान के अहंकार में डूब गया है। आकाश के पास बरसाने को मेघमालाएं हैं, मानव के पास बरसाने को पैसा आ जाए तो वो पैसे को व्यय करते हुए दुनिया भर के ऐशो आराम भोगने लग जाता है। उसके स्पर्श से उसमें ग्रसित हो जाता है। मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया कि वो स्पर्श विहीन रहता है, सबको पास रखते हुए भी उनका प्रभाव अपने ऊपर होने नहीं देता। ये मैंने आकाश से सीखा। व्यक्ति का स्वरूप बता देता है कि वो धनवान है कि निर्धन है, कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। सब कुछ उसके आव भाव चलन चाल बता देती है कि वो कितना पैसे वाला है। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके पास जो संग्रह में धन है, उसके पास जो संग्रह में ज्ञान है, उसके स्पर्श के प्रभाव से वो सबको प्रदर्शित हो रहा है। हमारे ब्रज के वृंदावन शतक में कहते हैं, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षायतः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं
चीराणि कंठान् कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावन मत त्यज। वृंदावन को मत छोड़। आपके पास जो गुण हैं वो गुण आपके पास आया है, ये बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन उस गुण का प्रभाव आपके रूप में दिखना नहीं चाहिए। कोई रूपवान होता है तो उसको रूप गर्विष्ठता का अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा रूपवान हूं। कोई ज्ञानवान है तो ज्ञान का अहंकार, कोई धनवान है तो धन का अहंकार। वृंदावन शतक कहता है वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, बोले चीर पहन के रहो। ब्रजवासियों के यहां जाकर के अंजलि फैला करके जितना उसमें अन्न मिल जाए उतना खाओ, यमुना जी का जल पियो, इस प्रकार से जीवन जीना शुरू कर दो। अपने आप को प्रदर्शित मत करो रूप से कि मैं धनवान हूं, ज्ञानवान हूं, बलवान हूं, रूपवान हूं, बुद्धिमान हूं। अरे सामने वाले को थोड़ा तो होमवर्क करने दो, आपके रूप को देख करके थोड़ा तो चिंतन करे, यार ये दिखता तो नहीं है धनवान लेकिन है तो बहुत बड़ा धनवान, ये दिखता तो नहीं है ज्ञानवान लेकिन इसको नॉलेज पूरी है। ऐसा रूप बना करके रहो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश के पास सब कुछ है लेकिन कभी भी अपने पास किए गए संग्रह से कभी प्रदर्शित नहीं होता। ये मैंने आकाश से सीखा। नस्पर्श, वो स्पर्श विहीन रहता है। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल हूं। कमल का फूल कैसा होता है? वो जल में रहता है लेकिन फिर भी जल की बिंदु को अपने ऊपर टिकने नहीं देता। ऐसे ही मानव का स्वभाव होना चाहिए, प्रदर्शित ना करे खुद को। श्री कुंभन दास जी महाराज श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास। कुंभन दास जी महाराज, उनके चरित्र में आता है, एक दिन अपनी भतीजी से कहते हैं कि तिलक करने के लिए आसन ले आओ और बैठने के लिए आसन ले आओ और तिलक करने के लिए आईना ले आओ। तो उनकी भतीजी प्रत्युत्तर में कहती है कि आसन को बछड़ा खा गया और आईना को आरसी बोलते हैं शीशा को, दर्पण को गैया पी गई। तो सुनने वाला विचलित हो गया, बोले आसन को बछड़ा खा गया और दर्पण को गैया पी गई, मतलब? बोले आसन कुछ और नहीं था, बोले फूस का आसन था, उसको बछड़ा खा गया। बोले दर्पण कोई आईना नहीं था, बोले एक पात्र में पानी भर के उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे, उसको गैया पी गई। कुंभन दास जी महाराज इतने प्रिय थे ठाकुर जी को कि ठाकुर जी की कभी चोरी करने की इच्छा हुई एक बार ब्रिज में, अभी ज्यादा से ज्यादा 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तो एक गोपी रोज जाती और अपने माखन की मटकी लेकर के जाती, ठाकुर जी का दर्शन करती और कहती, बोले कि आप मेरे घर माखन चोरी करवे कब आओगे? मैं रोज माखन निकाल के रखूं, रोज दही जमा के रखूं कि कभी तो श्याम सुंदर मेरे घर आवेंगे, कब आवेंगे? आज श्रीनाथ जी के पता नहीं मन में क्या हुआ, रात्रि के शयन के बाद में शयन का पद गा रहे थे कुंभन दास जी खड़े होकर के, तो श्रीनाथ जी मुरझाए से खड़े थे। कुंभन दास जी बोले क्या हो गया, आज आप इतने दुखी क्यों हो? बोले कुंभना, हम जब से भगवान बन गए ना तब से हमारे सारे सुख छिन गए।
कुम्भनदास जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ क्या सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, फिर 6 बजे श्रृंगार आरती होती है, 8 बजे ग्वाल आरती होती है, 9 बजे प्रिया आरती होती, वो आरती होती, पूरे दिन आरती करवाता रहता हूँ खड़ा खड़ा। अब वो सुख कब मिलेगा जो ब्रज का सुख है? बोले कौन सुख? बोले छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया। ब्रज की गोपियां कन्हैया से कहती हैं, लाला माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे नहीं मिलेगो, बोले पहले हमको ठुमक ठुमक नृत्य करके दिखा। तो ठाकुर जी माखन के लिए पे करते हैं, पैसा देते हैं। कैसे पे करते हैं? बोले नृत्य के भाव से पे कर रहे हैं, और नृत्य कर देते हैं। जब नृत्य अच्छा लगता है तब गोपियां माखन खिलाती हैं। तो बाद में ग्वाल वाल पूछते हैं, हाँ लाला आज कितनों कमा के आए हो? बोले 4 गोपीन के यहाँ, कोई के यहाँ नृत्य करके आयो, कोई के यहाँ बंदर बन के आयो, कोई के यहाँ कछू करके आयो, और वाके भाव से भैया इतने मटका मिले, लो पाओ प्रेम से। ये सुख कब मिलेगा कुंभना? कुम्भनदास जी बोले तो फिर क्या करना है बताओ? बोले आज चोरी करवे को मन है रहे हो हमारो। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे करोगे? कुम्भनदास जी बोले अभी गोसाई जी आरती करके कपाट बंद कर देंगे, हमारे कक्ष में खिड़की है, और खिड़की के पास आके तू खड़े हो जाइयो, वह खिड़की में से मैं आ जाऊंगा मुंह को लेके, और पास के गांव की एक गोपी है वह यहाँ चलेंगे आज चोरी करवे। वो ठीक है। अब शयन के बाद में जब सब मंदिर से चले गए, कुम्भनदास जी घूम के ठाकुर जी के गर्भगृह की खिड़की के पीछे जाके खड़े हो गए। इतने में ही श्याम सुंदर खिड़की ते है के बाहर झांके, आ गए हो कुंभना? बोले हाँ आ गए हो। कुम्भनदास जी बोले वो सब ठीक है, हम पे चोरी करवो ना आवे। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों के अग्रगण्य तुम्हारे साथ हैं, फिर डरना किस बात का? तुम बस एक चीज अपना लो, क्या? फुर्ती रखना, फुर्ती। ठीक है। अब कुम्भनदास जी के संग जा कैसे रहे? बोले कंधे पे पैर रख करके ठाकुर जी, और सिर पकड़ के कुम्भनदास जी के ऊपर बैठ करके चोरी करने जा रहे हैं। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? ये कुम्भनदास है जिसके साथ ठाकुर जी चोरी करने जाते हैं। वो कुम्भनदास राजा महाराजाओं के सामने कैसा खुद का प्रदर्शन करता है कि मेरे घर पर आईना भी नहीं है, मैं पानी एक पात्र में भर के उससे अपना तिलक करता हूं। अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते कि मैं ठाकुर जी का कितना बड़ा सखा हूं। एक बार ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी और कुम्भनदास जी दोनों खेत में वो कर रहे थे, जुताई और बुवाई कर रहे थे। तो कुम्भनदास जी तो जुताई कर रहे थे और ठाकुर जी बुवाई कर रहे थे। ये सब लीला कब होती थी? जब मंदिर बंद हो जाता था उसके बाद। इतने में एक राजा आ गया, सीकर का राजा, सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का राजा। अब जैसे ही वो आया महाराज, उसको आता देख ठाकुर जी वहां से भाग गए। जैसे ही ठाकुर जी भागे तो महाराज कुम्भनदास जी खूब नाराज हुए। बोले तू क्यों आया मेरे पास में? राजा जिसको देख करके सब प्रणाम करते, लेकिन कुम्भनदास जी उसको देख के नाराज होते। बोले क्यों? तेरे आने से मेरे लीला में विक्षेप हुआ, मेरे ठाकुर जी के प्रेम में विक्षेप होता है। ये आकाश का स्वभाव है। उनके पास ठाकुर जी हैं लेकिन वो उसका प्रदर्शन नहीं करते। आकाश के पास सूर्य है लेकिन वो सूर्य के ताप से कभी तेजोमय नहीं होता। कथा पूरी करूं, ठाकुर जी कंधे पे बैठ के गए चोरी करने। तो गोपी प्राचीन काल में क्या होता था, घर में कुछ हो चाहे नहीं हो लेकिन चौक जरूर होता था, आंगन जरूर हुआ करता था। खुला आंगन, खुला आंगन, कुआ, तुलसी का एक पौधा, ये जरूर होते थे घरों में। तो जैसे ऐसे खपरेल जैसे हट जैसे बने हुए, एक साइड से, दूसरी साइड से, पीछे की साइड, बीच में आंगन था। तो ठाकुर जी ऊपर होकर के उसमें भीतर प्रवेश कर गए। कुम्भनदास जी वयोवृद्ध बेचारे वो भी आ गए। ठाकुर जी ने कहा देख भाई कहां टंगो छीका? बोले वो टंग रो। चल कुम्भना खड़ो है जा और मुंह को अपने कंधा पे ले ले। कुम्भनदास जी खड़े हो गए और उनके ऊपर ठाकुर जी धीरे धीरे सिर पकड़ करके, दोनों पैर रख करके और जैसे तैसे छींका पकड़ के खड़े हो गए।
कुम्मनदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले भैया मैं खाऊंगा फिर तो को पवाऊंगा। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी उसमें से मक्खन निकालें, स्वयं खामें, फिर निकालें, फिर खामें। कुम्मनदास जी बोले नेकाद मुंह को भी दे दो नीचे, अकेली खाओगे? तो अद्भुत दर्शन है। ठाकुर जी माखन लेते हैं, स्वयं चाटते हैं, बचा हुआ उंगली का जो माखन है नीचे झुक करके अपने जीव के अधरामृत में मिले हुए माखन को कुम्मनदास जी के मुख में देते हैं। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो गए, आनंद विभोर हो गए। अब महाराज माखन खाते 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 कावे और ठाकुर जी की धोती है गई ढीली। अब जैसी धोती ढीली भाई महाराज इतने नमग्न है गए कि धोती तुरंत सरक गई। अब जैसी धोती सरकी ठाकुर जी हिले, कुम्मनदास जी ने ऊपर देखी तो आज हरि देखे नंगम नंगा। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए, दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन खा रहे। इस स्वरूप को देख करके श्री कुम्मनदास जी महाराज आनंदित हो गए। उसी रात्रि को कुम्मनदास जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम ही उन्होंने रख दिया चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। अब तो महाराज जैसे ही धोती खुली, ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप रखे, इतनी हड़बड़ी में मटकी ऊपर से गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, अब महाराज पूरे घर के लोग उठे, कौन आयो कौन आयो, चोर आयो चोर आया, भागो भागो। अब डंडा लेकर के जैसे ही भागे, ठाकुर जी छींका पकड़ के ऊपर की ओर कूद के वहां से भाग गए। कुम्मनदास जी तो वो अधरामृत मिश्रित मक्खन खाके वो तो वहीं पर आनंद निमग्न थे। और गोपी ने आके दे डंडा बरसानो शुरू किया। कुम्मनदास जी की अच्छे से पिटाई करी। कुम्मनदास जी बेचारे बच बचा के वहां से भागे। बाहर आकर के देखो तो कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी बोले मजा आई? बोले ये कहाँ मजा आई, तुमने पिटवा दियो हमको, अंदर जाके खुद तो भग आए। बोले देख कुम्मना, मैंने तो सो पहले ही कही, कछु करियो चाहे मत करियो लेकिन फुर्ती रखियो फुर्ती। अब तू मक्खन खावे को बाकी स्वाद लेवे में लगो रहेगो तो गोपी तो पीटेगी। कुम्मनदास जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। यह धन धर्म ही ते पायो, जो धन परो शीर सागर में वेदहु पार ना पायो। यह धन धर्म ही ते पायो। तो श्री कुम्मनदास जी का स्मरण मैंने इसलिए किया, ठाकुर जी रूपी रत्न थे उनके पास, लेकिन फिर भी समाज के सामने कभी प्रदर्शित नहीं किया। अच्छा, एक होता है कि हम चलो प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन हमारी बोलने से, हमारे बैठने से, हमारे आव भाव ढंग से पता चल जाता है। लेकिन वह भी जो छुपा करके रखे वो आकाश को गुरु माने। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपने पहले गुरु पृथ्वी, दूसरे गुरु वायु, तीसरे गुरु हैं आकाश। आकाश से मैंने सीखा अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन मत करो। मैंने चौथा गुरु बनाया जल को। मेरे चौथे गुरु हैं जल। जल के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है स्वच्छ। स्वच्छ रहता है। जल का दूसरा गुण होता है मधुर। यदि जल ना हो मिठाई बनी नहीं पाएगी, सब्जी बनी नहीं पाएगी, रोटी बनी नहीं पाएगी, पूड़ी बनी नहीं पाएगी। आप जो भी मधुरतम वस्तु का सेवन करते हो, यदि उसमें जल तत्व ना हो वो मधुर बन ही नहीं पाएगी। तो जल से मैंने पहली वस्तु सीखी स्वच्छता। जल सदैव स्वच्छ रहता है। अब इतना भयंकर अतिक्रमण 125 करोड़ लोग मिलकर के किसी को यदि
दूषित करना चाहें तो गंगा यमुना तो फिर तो मतमैली हो ही जाएंगी। साल भर के लिए लॉकडाउन लगा महाराज, गंगा जी में यमुना जी का जल पवित्र हो गया, अपने आप स्वच्छ होता चला गया, क्योंकि जल का स्वरूप है स्वच्छता। अरे वो कितनी स्वच्छ है, कितनी स्वच्छ है, इस बात का प्रमाण है कोई मतमेला व्यक्ति भी उसमें चला जाए उसको भी स्वच्छ कर देते हैं। तो जल का पहला स्वरूप स्वच्छ, दूसरा स्वरूप मधुर, और तीसरा स्वरूप स्निग्धो, ठंडा, शीतल। जल का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल को कितना भी गर्म कर लो, कितना भी तपा लो, कितना भी खौला लो, आप अग्नि से जैसे ही दूर करोगे वो अपने आप ठंडा होना शुरू कर दे, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, उसका स्वभाव। मैंने जल से सीखा कि स्वच्छ रहो, मैंने जल से सीखा मधुर बनो। तुम किसी के साथ मिलो तो उसका काम बिगड़े नहीं बल्कि बन जाए। जल यही तो करता है, जल को तोरई के संग मिला दो उसकी सब्जी बना देगा, जल को भिंडी के संग मिला दो उसकी सब्जी बना देगा, जल को बेसन में मिला दो हमारा लड्डू बना देगा, जल को सोडा में मिला दो पेप्सी बना देगा, जल को दूध में बना दो और दूध का स्तर बढ़ा देगा। जल के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जल ने अपने आप का रूप ऐसा रखा है कि वो जिससे भी मिलता है उसका काम बना देता है। हम ऐसे बने, हम किसी के पास जाकर के ऐसे ना बन जाएं कि उसकी असहजता, उसकी सहजता में असहजता हो जाए, बल्कि हम ऐसे बने कि हम जहां जावें उसका काम और बढ़िया बन जाए हमारे मिलने से। ये जल से मैंने सीखा, इसी को स्वच्छता कहेंगे। जल की तरह मधुर बनो और स्निग्ध। कितना भी कोई आपको उत्तेजित कर दे, गर्म कर दे, आपका दिमाग फटने वाला हो, लेकिन जल की तरह रहो, अपने आप शीतल हो जाओ। मानव का स्वभाव कैसा है? जल को गर्म करने के लिए बहुत देर तक अग्नि पर रखना पड़ता है, तब जाकर के वो गर्म होता है, और वो भी ऐसा गर्म होता है कि तुरंत अग्नि से हटा दो तो अपने आप ठंडा होने शुरू कर देता। मानव कैसा है? उसको हंसाने की 100 बात बता दो तो एक बात पे हंसेगा, लेकिन उसको गुस्सा करने की आधी बात बोल दो, बस आधी बात में टेम्पर हाई महाराज। कभी कभी तो मानव ऐसे लगते हैं जैसे चूल्हे से ही उठ के आ रहे हैं, सीधे तवे से ही उठ के आए हैं। बेमतलब में ही गुस्सा, बेमतलब का क्रोध। किसी ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं? तो उत्तर देता, 4 होते तो तू क्या कर लेता? अरे भाई तू पूछा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों? क्रोध भयंकर है लोगों में। आज की सब्जी अगर थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गया और कल की सब्जी बढ़िया बन गई तो आज नहीं सुनाया, कल सुनाएंगे उसको। बोले क्यों? बोले तूने कल सब्जी क्यों बिगाड़ी थी, आज तो बढ़िया बनाई। बेमतलब का क्रोध, बेमतलब का गुस्सा। हम जल की तरह रहे। जल का स्वभाव नहीं है क्रोध। ऐसे ही बंधुओं, मानव का स्वभाव नहीं है क्रोध। मैं आपको कहूं कि आज अभी बज रहे हैं 12:30, रात्रि 12:30 बजे तक गुस्से में रहो, हंसना मत बिल्कुल, मुस्कुराहट नहीं आ जाए चेहरे पे, आप रह सकते हो? नहीं रह पाओगे। क्योंकि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है।
हम जल के अंश हैं। जल का अंश हमको शीतल बनाता है, लेकिन कलयुग की मायावी प्रभाव के कारण, कलयुगी लोगों के संग के प्रभाव के कारण हम लोगों में क्रोध अतिव्याप्त हो जाता है। मैंने जल से सीखा कि सदैव शीतल रहो, ठंडे रहो, क्रोध मत करो। स्वच्छ का गुण सीखा, शीतल का गुण सीखा, मधुर का गुण सीखा। और यहां पे बड़ी अच्छी बात कही है, तीर्थ भू नृणाम। जल का स्वभाव कैसा होता है? बोले कि केवल स्वच्छ को स्वच्छ करे ऐसा नहीं, जल का स्वभाव होता है, स्वच्छ तो स्वच्छ है ही है, वो मतमैले को स्वच्छ करता है, मैले व्यक्ति को स्वच्छ करता है। ये जल का स्वभाव होता है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? जो धनवान है हम उसी से बात करेंगे, जो गुणवान है हम उसी से बात करेंगे, जिसका स्वभाव निर्मल है हम उसी से अरे वो तो गुणवान है ही ऑलरेडी, उससे बात करके तुम क्या नई चीज कर रहे हो? जो उस योग्य नहीं बन पाए बेचारे, उनसे बात करके उनको योग्य बनाओ। जल से ये चीज सीखो। कितना भी मैला व्यक्ति हो, जल के पास चला जाए, जल उसको पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है, जल उसको स्वीकार करता है। तो जल से हमने कितनी चीज सीखी? 1 2 3 4 चीज। स्वच्छता, शीतलता, मधुरता और तीर्थ भूर नृणाम। मतलब यहां इसका अर्थ कहा जाए तो इस प्रकार है कि वो मानव को तीर्थ के समान कर देता है, इतना पवित्र कर देता है। ये मैंने जल को गुरु बना करके सीखा। आज आप लोगों को पता है ना, आपका होमवर्क भी चल रहा है। यहां जो जो दत्तात्रेय बता रहे हैं वो गुण तो आप देख ही रहे हो, आपको अपने आप भी चिंतन करके 2-4 गुण उसमें जोड़ने हैं। जल से और क्या सीखते हैं हम? एक चीज बताऊं, जल तृप्त करता है। और एक बताऊं, हर वस्तु सर्वप्रिय नहीं होती। जैसे कि ये पटका मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हो सकता है मैं अरुण जी को पहनाऊं, उनको अच्छा ना लगे, हैं? क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु सर्वप्रिय नहीं है। सारंगी एक वाद्य है, ये सर्वप्रिय हो जरूरी नहीं है। संगीत है, सर्वप्रिय होता तो है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं उनको संगीत अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग जीते कैसे हैं पता ही नहीं। तो हर वस्तु सर्वप्रिय नहीं होती। अब सब्जियां ले लो, मुझे भिंडी नहीं पसंद। भिंडी कई लोगों की इतनी मनपसंद होती है, उनको भिंडी भिंडी खवाओ, उसी में जी लेंगे, पूरा जीवन निकाल देंगे। सब्जियों में आलू, आलू भी सर्वप्रिय होता है, लगभग लोगों को पसंद होता है, लेकिन कई लोग आलू की सब्जी खा नहीं सकते। इस प्रकार हर वस्तु प्रिय अप्रिय हो सकती है, लेकिन जल ऐसी वस्तु वो सर्वप्रिय होती है। कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो जल से प्रेम ना करता। और जल सर्वग्राह्य है, सर्वप्रिय है। ये जल का प्रभाव है, स्वभाव नहीं है ये। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। आप जो गुण ढूंढो उस पर ये जरूर देख लेना, ये इसका प्रभाव है कि स्वभाव है। हमको प्रभाव पे नहीं जाना है, हमको स्वभाव पे जाना है। जल का स्वभाव खोजो। तो मैंने अपना चौथा गुरु बनाया जल को, और इसके बाद मैंने अपना 5वां गुरु बनाया अग्नि को। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि।
पांचवा गुरु है मेरे अग्नि। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुधर्षोदर भाजन सर्वभक्षोपयुक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। अग्नि को मैंने गुरु बनाया। अग्नि से मैंने क्या सीखा? बोले अग्नि पवित्र होती है। अग्नि से मैंने क्या सीखा? बोले अग्नि सर्वग्राही होती है। कुछ भी दे दो सबको ध्वस्त कर देती है। चाहे योग्य दे दो चाहे अयोग्य दो, अग्नि किसी को अस्वीकार नहीं करती, सबको भोग लगा लेती है और भोग लगा करके सबको एक ही तत्व में परिणत कर देती है। ये मैंने अग्नि से सीखा। परिस्थिति जैसी भी आ जाए सबको स्वीकार कर ले, सर्वग्राही बने, सर्वभक्षोपयुक्तात्मा, सर्वभक्षी बने। ये अग्नि से मैंने सीखा। अग्नि का स्वभाव है कि वो सबको ले लेती है। अग्नि का स्वभाव है वो सर्वव्यापी होती है, लेकिन प्रकट करने पर ही प्रकट होती है। जैसे कि अग्नि इस चद्दर में भी है, अग्नि इस दीवाल में भी है, अग्नि इस पंखे में भी है, अग्नि इस रॉड में भी है, सब जगह अग्नि है। लेकिन प्रकट कब होगी? जब उसको प्रकट करोगे। अभी बाहर इतने वृक्ष वल्लरियां लकड़ियां खड़ी हैं, इनमें अग्नि विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होते भी प्रकट नहीं होगी। कब होगी प्रकट? जब उसको प्रकट करोगे तब प्रकट हो जाएगी। एक तिल्ली लगाने की देर है महाराज। कितना भी आपने महंगा इसमें वो लगवाया हो, वो सीमेंट लगवाया हो, ईंट लगवाया हो, जलकर ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अग्नि इसमें विद्यमान है। अग्नि सर्व जगह विद्यमान है, लेकिन स्वयं को अप्रकट रखती है। मैंने अग्नि से सीखा, रहो सब जगह लेकिन अप्रकट बन के रहो। कई लोगों का स्वभाव होता है वो सब जगह स्वयं को ही प्रदर्शित करते हैं। हम दिखने चाहिए, हम दिखने चाहिए, हम आने चाहिए। कई लोग कथाएं होती हैं तो कैमरा लगे रहते हैं। एक भैया और हैं हमारे, वो कैमरा कभी कभी उठा के फोटो खींचते हैं। तो वैसे मैं देखता रहूंगा तो वैसे पड़े रहेंगे, ऐसे सुनते रहेंगे, उबासियां लेते रहेंगे, फिर यूं बैठ जाएंगे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, पैर फैला के पड़ जाएंगे, और जैसे ही पता चली कैमरा घूम रहा है ऐसे बैठ जाएंगे। हम कथा सुन रहे हैं, बगुला भगत फोटो खिंचवाने के लिए। अग्नि ऐसी नहीं है। अग्नि सब जगह है, लेकिन स्वयं को प्रकट नहीं करती। श्री हनुमान जी महाराज वे नित्य तुलसीदास जी की कथा में जाते थे, लेकिन एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के जाते थे, और ऐसे दीन बन के जाते थे कि चार लोग भी उनसे कम से कम एक एक फुट की दूरी बना के बैठते थे। तुलसीदास जी महाराज रोज जाते थे वन में सुबह सुबह, और नित्य अपने संध्या वंदन आदि करने के बाद जो बचा हुआ जल होता था उसको एक पेड़ में छोड़ करके आते थे। उनका नियम नहीं था, लेकिन वो नियम जैसा बन गया था। रोज एक पेड़ में जल छोड़ते थे, बचा हुआ जल। 12 वर्ष बाद महाराज वो पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस वो तृप्त हो गया। तृप्त हुआ तो जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए,
महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, यदि किसी एक नियम को बेनागा 12 वर्ष तक किया जाए तो वो नियम सिद्ध हो जाता है, इतना सिद्ध हो जाता है कि उस सिद्धि से आप भगवत दर्शन कर सकते हो। आपने संत महात्माओं को देखा होगा, वे कहीं भी चलते हैं तो अपना आसन संग लेकर के चलते हैं। क्यों? बोले वो कुछ भी करें, चाहे प्रवचन करें, संध्या करें, वंदन करें, अग्निहोत्र करें, हवन करें, कथा करें, अपने आसन पर ही बैठ के करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आसन सिद्ध हो जाएगा, तो उस सिद्ध के कारण 12 वर्ष बाद उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके भगवत दर्शन करेंगे तो मन विचलित नहीं होगा, मन एकाग्र हो जाएगा, आसन सिद्ध हो गया। तुलसीदास जी महाराज रोज जल छोड़ते तो एक दिन ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा, महाराज मैंने आपके द्वारा दिए गए जल को 12 वर्षों से स्वीकार किया, आज मैं तृप्त हो गया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? तुलसीदास जी महाराज बोले, श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए, बस यही वरदान दे दो। बोले, महाराज रघुनाथ जी का दर्शन करना है तो एक ही उपाय है। बोले, क्या? बोले, हनुमान जी महाराज यदि चाहें तो रघुनाथ जी का दर्शन हो सकता है, और आपकी कथा में नित्य ही हनुमान जी आते हैं। बोले, कैसे आते हैं? मुझे तो कभी दिखते नहीं है। बोले, एक दीन हिंसा ब्राह्मण आता है कथा में? बोले, हाँ आता है। उसको देख के भी 4-5 लोग दूर दूर होके बैठ जाते हैं। बोले, हाँ। बोले, वही हनुमान जी हैं, जाके उनको प्रणाम करो। आज तुलसीदास जी महाराज कथा करने पहुंचे, वो ब्राह्मण आया, तुलसीदास जी महाराज कथा के बाद में सब उठ के जाने लगे, वो भी प्रणाम करके जाने लगे। तुलसीदास जी महाराज दौड़ के गए, चरण पकड़ लिए, बोले, जय हो हनुमान जी महाराज, अब हमको दर्शन कराओ। तो उस दिन इनसे ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुलसीदास जी को हृदय से लगाया और कहा कि रघुनाथ जी का दर्शन करना है तो चित्रकूट में दर्शन होंगे। तो इस प्रकार अग्नि है सर्वदा, सर्व जगह विद्यमान है। अब इस पीछे फ्लेक्स में भी अग्नि है, बस तिल्ली दिखाने की देरी है, सोई प्रकट हो जाएगी। सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रकट तब तक नहीं होती जब तक किया ना जाए। ऐसे हैं अग्नि, और अग्नि का स्वभाव क्या है? वो सर्वभक्षी है, कुछ भी दे दो सब ग्रहण करते हैं। ये मैंने अग्नि से सीखा। परिस्थिति में जैसा जो मिल जाए सबको ग्रहण कर लो, भोजन में जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लो। ये मैंने अग्नि से सीखा। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो माने जल, अग्नि, और उसके बाद आता है चंद्रमा। छठवें गुरु हैं मेरे चंद्रमा। मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? बोले, चंद्रमा का स्वभाव है वो अपने आकार से विहीन होते रहते हैं 15 दिन तक। 15 दिन तक आकार से विहीन होते हैं, एक दिन अदृश्य हो जाते हैं, और अगले दिन से पुनः अपने आकार में आना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने चंद्रमा से सीखा कि परिस्थिति कभी ऐसी हो कि आकार विहीन होना पड़े, उसमें भी कभी दुखी मत हो। एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि आप अपने पूर्ण आकारों में भी आना शुरू करोगे। जीवन ऐसी प्रत्येक ना जाने कितनी स्थितियां हमारे सामने प्रकट करती है कि उन स्थितियों में हम अपने पद से, हम अपने नाम से, हम अपने यश से, हम अपने वैभव से भ्रष्ट होने लगते हैं। लेकिन उसमें कभी निराश नहीं होना, क्योंकि चंद्रमा हमारा गुरु है। आज यदि अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं तो भ्रष्ट व्यक्ति इसीलिए हुआ है ताकि एक दिन पुनः उठ सके,
पुनः प्रज्वलित हो सके। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा का दूसरा गुण क्या है? बोले जब सब सोते हैं तब चंद्रमा जागता है और तब जाग करके शांत मुद्रा में रह करके भजन करता है। ब्रज में आज भी कितने संत हैं, वो 6 बजे शाम को भोजन प्रसाद पाके सो जाते हैं और रात्रि 12 बजे उठ जाते हैं और 12 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके 12:30 बजे भजन में बैठ जाते हैं। क्यों? बोले रात्रि का समय इसलिए भजन के लिए श्रेयस्कर है क्योंकि सारे शोर करने वाले सोए होते हैं। उस समय संसार के शोर सब बंद होते हैं। सूर्य को वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद चंद्रमा को प्राप्त है। क्यों? बोले रात्रि को सबने आराम के लिए बनाया लेकिन चंद्रमा ने श्रम के लिए रात्रि को स्वीकार किया। रात्रि में सब आराम करते हैं लेकिन चंद्रमा श्रमित होता है। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया और चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि एकांत में रह करके रात्रि में केवल शयन का ही भाव ना रखे, श्रम भी किया जा सकता है और रात्रि के श्रम से जो प्रभाव प्राप्त होगा वो प्रातःकाल के श्रम से नहीं मिलता। आप कोई किताब, कोई पुस्तक, किसी भी प्रकार के ग्रंथ को सुबह अध्ययन करोगे, उसका एक ठीक है प्रभाव होता है, लेकिन रात्रि में भोजन प्रसाद आदि लेने के बाद में अपने बिस्तर पर आधा कंबल ओढ़ करके तब किसी ग्रंथ का या किसी किताब का आप पठन पाठन करोगे तो वो जल्दी ही आपको याद होने लगती है। क्यों? क्योंकि रात्रि में तेजस्वीवान, तपस्वीवान, अत्यंत शांत शीतल चंद्रमा तपस्या में होते हैं। सूर्य तेजों में है, तेज है, लेकिन चंद्रमा शीतल है। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि रात्रि को योग साधन करके सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा मैंने गुण सीखा कि चंद्रमा अपने रूप से विहीन भले ही होता हो लेकिन वह पुनः रूप में आ जाता है और इस प्रक्रिया के बीच में चंद्रमा कभी भी हार नहीं मानता। ये मैंने चंद्रमा से स्वीकार किया। तो इस प्रकार पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। और चंद्रमा को गुरु बनाने के बाद फिर मैंने अपने 7वें गुरु बनाए सूर्य, रवि। मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। कोई बिजली का बिल देता है इसीलिए उसके घर में बिजली जाती है और बिजली का बिल देना बंद कर दे तो उसके यहां की बिजली कट जाती है। लेकिन सूर्य कोई जल देवे चाहे नहीं देवे सबको प्रकाश देते हैं। अच्छा, इन सब 24 गुरुओं में आपको एक समानता जरूर दिखेगी। क्या? ये दूसरे के दोष गुणों का चिंतन नहीं करते 24 गुरु। और 24 गुरुओं में कुछ गुरु तो प्रारंभ के विशेष हैं जो दूसरे में दोष गुण का चिंतन नहीं करते। ये जो दोष गुण का चिंतन ना करने वाला इन 24 गुरुओं का स्वभाव है, ये सन्यासियों के लिए बताया गया है। क्योंकि चतुर्वर्णाश्रमियों को बताया जा रहा है ना। अब यहां पर मैं ब्रह्मचारी बैठा हूं, आप में से कई लोग गृहस्थी बैठे हैं, वानप्रस्थी तो हैं भी कई लोग शरीर से। हमारे मधुसूदन जी वानप्रस्थी,
ये बंबई में है, इनका खूब बड़ा व्यापार है, लेकिन फिर भी वानप्रस्थ हैं, वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं आनंद से। किसी की इतनी प्रशंसा साधक की नहीं करनी चाहिए, लेकिन साधक से यदि कुछ सीखने को मिले तो वो जरूर सीखना चाहिए। इनका एक नियम मुझे बड़ा प्रिय है। इनके फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा हुआ है। हर घंटे में अलार्म बजता है, और अलार्म क्या बजता है? राम 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 नाम बजता है। 1 मिनट के लिए बजता है। मैंने एक बार पूछा, मैंने कि प्रभु ये क्या है? बोले कि महाराज जी अब 24 घंटा तो भजन हो नहीं सकता, लेकिन हर घंटे में अलार्म में 1 मिनट के लिए राम नाम बजता है, मैं उतनी देर मौन हो जाता हूं। फोन भी आता है तो फोन को भी 2 मिनट के लिए साइलेंट कर दूंगा, 2 मिनट रुको भैया, राम राम भजेंगे। 24 घंटे में हर घंटा भजन, 1 मिनट ही सही, ये करते जरूर। और इनके यहाँ बंबई में जो फैक्ट्री पे जो जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनका भी यही नियम बना है। वहां पे भी हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक होगा। उस ब्रेक में जितने कार्यकर्ता बैठ के राम नाम जपो, ठाकुर जी का स्मरण करो। एक अद्भुत ये नियम है, और ये गुण इनके पास श्रीमद् भागवत जी की कृपा से आया। जो अकिंचन कथा होती है भोर ब्रह्म मुहूर्त वाली, वो भी इन्होंने ही शुरू करवाई थी हमारी सबसे पहले, 3:30 बजे सुबह। तो ये सब भागवत जी की कृपा है उनके ऊपर, और भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। हम कुछ सीखें तो समझो कि हमने कथा सुनी है। वही सेम जैसा नियम आपका बना हुआ है, सुबह सुबह पूजा हलाना, घंटड़िया हिला के महाराज पूजा कर ली, तो क्या आपने नया क्या किया? कुछ नया करो। रोज दाल चावल खाने से ऊब जाते हैं, इसलिए हर दिन कुछ नया चाहिए होता है। ऐसी भक्ति में भी एक जैसा नियम सदैव लगा रहे तो आनंद नहीं आता, कुछ नवीनताएं होनी चाहिए। तो 24 गुरुओं में एक समानता है कि वो दूसरे में दोष गुण नहीं देखते। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखना ये उनका स्वभाव नहीं है। और ये भाव इन 24 गुरुओं का सन्यासियों के लिए प्रदर्शित करता है। दूसरे में दोष गुण मत देखो। हमारे भीतर राग और द्वेष रूपी 2 दुर्गंध हैं, कभी नहीं जा सकती। मानव का शरीर दुर्गंध से भरपूर है, 24 घंटा हर अंग से दुर्गंध आती ही रहती है। लेकिन 2 दुर्गंध के भाव हमारे भीतर विराजमान हैं, वो हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष मतलब दूसरे में गुण और दुर्गुण देखना। आपने सब निकाल दिया लेकिन इन दोनों को नहीं निकाला, तो दुर्गंध कभी हृदय की जाएगी नहीं। एक व्यक्ति ने कुआं बनवाया, उसने कहा कि कुएं का जल पहली बार अपने प्रयोग में कोई संत लेगा तब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन इस कुएं से दुर्गंध नहीं जा रही थी। एक संत उसके गांव में आए तो उन्होंने जाकर के कहा संत से कि महाराज मेरे कुएं का जल आप स्वीकार करें तो उसका उद्घाटन हो जाएगा, फिर बाकी के गांव के लोग उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन कुएं का जल दुर्गंध पूर्ण है, दुर्गंध रहित कैसे हो? संत ने कहा तो फिर एक काम करो, गंगा यमुना कावेरी इन सब का जल इकट्ठा करके तीर्थों का और कुएं में डाल दो, और उसमें पुष्प आदि छोड़ के उसका बढ़िया पूजन कर दो। फिर करीब करीब 100 बाल्टी पानी उसमें से निकाल दो, खेतों में डलवा दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। उस व्यक्ति ने तीर्थों का जल डाल दिया, महाराज खूब पानी खिंचवा लिया, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं जावे। संत से कहा महाराज मेरे कुएं की दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले चलो आज हम तुम्हारे कुएं को देख के आते हैं।
संत गए, उन्होंने जाकर कुएं में देखा 2 कुकर मरे पड़े थे उसमें। संत बोले तुमने इन कुत्तों को निकाला क्यों नहीं? ये मर के फूल गए, सड़ गए, इनको निकाल क्यों नहीं रहे हो? बोले आपने जल निकालने को बोला था, इनको निकालने को बोला ही नहीं। बोले इनको जब तक नहीं निकालोगे, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, कितना भी गंगा का जल डाल दो, कितना भी सब कुछ भीतर से निकाल लो, इसकी दुर्गंध जाएगी नहीं। ठीक उसी प्रकार वो कुआं हमारा शरीर है, और हमारे उस कुएं रूपे शरीर में 2 दुर्गंध प्रदान करने वाले 2 कुकर मरे पड़े हैं, राग और द्वेष। आप कितने भी अपने अवगुण अंदर से बाकी के सारे निकाल दो, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबको अपने भीतर से निकाल दो, लेकिन फिर भी दुर्गंध जाएगी नहीं। आपसे कोई कहे कि भाई खूब गंगा जल डाल लो, खूब यमुना जल डाल लो, खूब तीर्थों का जल डाल लो, तीर्थों में घूम घूम के शरीर को पवित्र कर लो, लेकिन फिर भी दुर्गंध जाएगी नहीं जब तक राग और द्वेष रूपी कुकर हमारे हृदय से नहीं निकलेंगे। तो इन 24 गुरुओं के प्रसंग में हम सब सीखें, लेकिन इनसे एक समान गुण सबके भीतर है। आप पहले से लेकर के अभी हमारे 6वें 7वें गुरु तक हम आ गए, एक गुण सब में समान है कि ये किसी को भी अयोग्य नहीं समझते, सबको योग्य समझते। हमने 24 गुरुओं से यही सीखा है। उनके अलग अलग स्वभाव तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन एक गुण सब में समान है कि किसी को भी अयोग्य मत समझो, किसी के दुर्गुण का विचार करते हुए उसके प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो। तो इस प्रकार कितने गुरु हो गए? पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा और सूर्य, ये 7 गुरुओं के प्रसंग को आज दत्तात्रेय ने श्री यदु महाराज को सुनाया। कितने बचे? 24 में से 7 नहीं घट रहे, 17 बचे। अब इन 17 गुरुओं के विषय में हम लोग